गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में हम कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स को कवर कर रहे हैं और ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर। इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। देखिए बच्चों, हमारा जो एनसीईआरटी समर्पण बैच है इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और ये हमारा लेक्चर नंबर 63 है। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करें। ये क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे आपको 3 बजे मिलती है। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। एनसीईआरटी के इस बैच में हम कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस बैच में मिलेगी। डीके गोयल सीबीएसई की जो बुक है उसको अपन इस कोर्स में कवर कर रहे हैं और ये जो कोर्स है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पर मिलेगा, जहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 63 है उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2017 इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अश्विनी एंड भरत दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, मिसेस अश्वनी लोन और मिसेस भरत लोन, ये आपको दोनों आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दे रखा है, ठीक है। जनरल रिजर्व दे रखा है, दोनों को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का है। कैपिटल आपको दे रखी है पार्टनर्स की। गुडविल है, गुडविल को भी अपन ट्रांसफर कर देंगे। देखो असेट साइड से एक तो बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगी और प्रोविजन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ से क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे और दोनों लोन ट्रांसफर हो जाएंगे। इन दोनों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अश्विनी ने अपनी मिसेस का जो लोन है उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी ली है, तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे मिसेस अश्विनी लोन चुकाने के लिए टू अश्विनी कैपिटल अकाउंट। और 8,000 का स्टॉक अश्विनी लेगा तो अश्विनी की अपन क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय रियलाइज अश्विनी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। 8,000 रुपये का स्टॉक वो पार्टनर लेगा। भरत ने 10% कम कीमत पर आधे इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जितने के भी है, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 20,000 के, तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट का आधा कर दो और आधा करके उसका जो है 10% कम कीमत पे, यानी कि 10% इसका कम कर देंगे, तो 9,000 रुपये में स्टॉक पार्टनर ने लिया है। इस बात को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करें। इसके बाद में डेटर्स के 38,000 वसूल होंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट 380 रुपये कम किया जाएगा, ठीक है। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए पुराने टाइपराइटर को 600 रुपये में भरत ने ले लिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय भरत कैपिटल अकाउंट लिखिए। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का हुआ, इसका पेमेंट फर्म ने किया है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको को बनाना है। देखो सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट की अगर बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपके पास टू इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्डिंग, स्टॉक और गुडविल, ये सारी असेट्स जो असेट साइड में दे रखी थी उन सबको अपन ने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, मिसेस अश्वनी लोन हो जाएगा और मिसेस भारत लोन ट्रांसफर हो जाएगा। अश्वनी का लोन, जो मिसेस अश्वनी का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी पार्टनर अश्विनी ने ली है, तो अश्विनी कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिख देंगे अपन। और लोन का जो भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज, वो यहाँ पर लिख देंगे। 10,000 रुपीज लोन का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में अश्विनी ने स्टॉक लिया था तो स्टॉक का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टाइपराइटर और इन्वेस्टमेंट भरत ने लिया था तो बाय भरत कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बाकी असेट्स को हमने सेल किया है। इन्वेस्टमेंट 9,000, डेटर्स 38,000 और बिल्डिंग आपकी 130 और गुडविल 12,000। इन सबका वसूली मूल्य जो है आपको यहाँ प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। सबका वसूली मूल्य दे रखा है।
देखिए इसके बाद में आपके पास सारी असेट्स का वैल्यूली मूल्य आ जाएगा 1,89,000। टाइपराइटर हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, मिसेस भरत लोन का पेमेंट पूरा हो जाएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट कम किया गया है तो यहाँ पर इसका पेमेंट हो जाएगा। और 75,000, ये जो आपके क्रेडिटर्स है 76,000, इसमें से 380 कम कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 380 का पेमेंट करना है। और भारत लोन का पेमेंट पूरा करना है, मिसेस भारत लोन पूरा पेमेंट करना है, 95,000 फिक्स। बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज आ जाएंगे और इधर से आपका जो है लॉस होगा, और लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट दे रखा है लेकिन अपने को कैपिटल अकाउंट लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट दे रहा है, कैपिटल अकाउंट में जाए। और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा, दोनों पार्टनर्स का जनरल रिजर्व आ जाएगा, और जिस पार्टनर ने लोन चुकाने की जिम्मेदारी ली है उसका नाम आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मिसेस अश्वनी लोन। और अश्वनी ने असेट्स 8,000 के लिए है और भरत ने 9,600 रुपये की असेट्स ली है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपका आ ही जाएगा, टोटल लगाएंगे और ये हमारा फाइनल पेमेंट निकल जाएगा 59,990 और 48,390 टू बैंक फाइनल पेमेंट। इसके बाद में बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 17,000 रुपये का। रियलाइजेशन का अमाउंट 189 अपन ने रिसीव किया है, ठीक है। और ये लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया, और दोनों पार्टनर्स को अपन ने यहाँ पर फाइनल पेमेंट कर दिया। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सोनिया, रोहित एंड उदित 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, सोनिया हस्बैंड लोन आपको दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सोनिया कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट और उदित कैपिटल अकाउंट अपन यहाँ पर लिख लेंगे। या कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। बिल्डिंग आपको दे रखी है, मशीनरी आपको दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर और कैश एट बैंक, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बैलेंस शीट क्लोज हो गई है, बुक्स क्लोज हो चुकी है, बिजनेस बंद हो चुका है। बिल्डिंग से 190 रिसीव्ड होगा, बिल्स रिसीवेबल से 110 होगा, स्टॉक से 150 होगा, मशीनरी को 48 में और फर्नीचर को 75 में सेल करेंगे। ये पूरा अमाउंट जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे, क्योंकि असेट्स को सेल करने पर जो पैसा आता है वो बैंक में लिखा जाता है। बैंक लोन का पेमेंट 130 पे करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट 10% डिस्काउंट पर करेंगे। 10,000 रुपीज का वसूली जो रोहित चुकाएगा, उसके लिए उसको जो है 12,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। तो 12,000 रुपये का जो पेमेंट होगा रेमुनरेशन, केवल इसी की एंट्री होगी, एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। नेसेसरी अकाउंट अपने को बनाने। तो देखिए सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले टू बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, सारी असेट्स ट्रांसफर हो जाएगी। लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा और सोनिया हस्बैंड लोन आ जाएगा। ये सारी लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है, उन सबको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। बाय बैंक अकाउंट, असेट्स को रियलाइज करने पर बिल्डिंग से 190, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर सभी असेट्स का पेमेंट आ जाएगा। लाइबिलिटीज का पेमेंट अपन कर रहे हैं, 130 का पेमेंट बैंक लोन का पूरा पेमेंट होगा। बाकी ये जो आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे रखे हैं इनका 10% डिस्काउंट यानी 3,000 रुपये माइनस करके 27 का पेमेंट कर देंगे। और सोनिया के हस्बैंड का लोन का भी पूरा पेमेंट कर देंगे। सोनिया के हस्बैंड का लोन है 130 और बैंक लोन आपका 120, बैंक लोन आपका 120। एक मिनट, 120 है क्या? देख लेते हैं बैलेंस शीट। 120 का बैंक लोन, ठीक है। तो आपका ये जो अमाउंट आएगा इधर से का टोटल करेंगे 184, 174 आ रहा है, ठीक है।
और आपका यहाँ पर जो पेमेंट है लाइबिलिटीज का, सोनिया के हस्बैंड को लोन का पेमेंट हो जाएगा 130 का। और इधर से आपके पास एक्सपेंसेज के लिए रोहित कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि रोहित को अपन ने पेमेंट करने के लिए बोला है। तो उसको रेमुनरेशन अपन दे रहे हैं, तो रेमुनरेशन के लिए 12,000 आ जाएगा। लॉस निकलेगा आपका, और लॉस आपको 43 का आ जाएगा। और इस 43 के लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये को चेक कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। जब यहाँ पर जो आएगा ना, ये 174 ही आएगा, ध्यान में। ठीक है, 174 आएगा। और बैंक लोन का जो पेमेंट होगा ये 130 का पेमेंट होगा। बैंक लोन 130 का, एक मिनट, बैंक लोन को 120 का दे रखा। बैंक लोन 120 का है बच्चे, 174 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, 130 यहाँ पर इसका पेमेंट हो जाएगा। और लॉस हमारा जो है यहाँ पर 43,000 का सही आएगा ये। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप चेक कर लें। इसके बाद में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 90,000, 1,10,000 कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको। रियलाइजेशन का रेमुनरेशन 12,000 आ जाएगा। रिजर्व हमारा आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का, जनरल रिजर्व। रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा, और फाइनल पेमेंट आ जाएगा। फाइनल पेमेंट यहाँ पर पार्टनर्स का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके निकाल दें। ठीक है, इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट में असेट्स को सेल करने पर बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये यहाँ पर जो 10,000 का इफेक्ट आ रहा है ना, वो इधर से आएगा, ये 174 ही रहेगा। यहाँ पर जो फाइनल पेमेंट है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। वो अपन कल की जो क्लास आएगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करवा दें। तो करेक्टेड फॉर्म में अब जो अमाउंट आएगा इसका, वो अपन कल की क्लास में कवर करें। ठीक है, इस क्लास में थोड़ी सी यहाँ पर इसमें मिस्टेक आ रही है, इस मिस्टेक को अपन कल की क्लास में देख लेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपना इतना ही टॉपिक रहेगा। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दो दो क्वेश्चन रोज के ले रहे हैं अपन, तो इन क्वेश्चंस को अपन कवर कर लेंगे। तो आज के क्वेश्चन में जो थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है इसको अपन चेक कर लेंगे, और कल की क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है बस, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।